जय जैन बंधुओं, मेरा अनुमान है कि हम समाधि मरण की प्रारंभिक चर्चा बहुत विस्तार से कर चुके हैं। अब तक हमने ये समझ लिया है कि दुखों से छुटकारा पाने का सीधा सरल उपाय है ये समाधि मरण। अगर समाधि मरण हमारा ठीक से हो जाता है तो हम जीवन के एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब इसका रोड मैप क्या है, इसको किया कैसे जाए, आज की चर्चा हमारी इसी बात पर केंद्रित है। इस चर्चा का सही मायने में उपयोगी इसी तरीके से बना सकते हैं हम जब इसको प्रारंभिक अवस्था से लेकर चले, क्योंकि जैसे शिक्षा की शुरुआत नर्सरी एलकेजी से ही की जा सकती है, सीधे बीए एमए ग्रेजुएशन में दाखिला नहीं लिया जा सकता, उसी तरीके से हमें भी इस समाधि मरण को करने के लिए इसकी शुरुआती दौर पर एक निगाह डालना जरूरी है। हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसको पाने के लिए उसके अनुरूप हमको हमारी सोच, हमारा खान पान, वेशभूषा, भाषा, बोलने का तरीका और इस सब के अलावा हमारी संगत, जिन लोगों के साथ हम लगातार पेश आते हैं, उठते बैठते हैं जिनके साथ में, वो हमें देखने की जरूरत है कि वो हमारे इस लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा उसको। डॉक्टर जब सफेद कोट पहनकर इंजेक्शन लगाता है तभी मरीज को विश्वास होता है कि मेरे रोग को ये ठीक कर सकता है। इसीलिए इसी प्रकार हमको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूर्ति करनी पड़ेगी। वैसे हम पहले इसकी चर्चा बहुत विस्तार से पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको दोहरा लेना उचित समझता हूं। हम सभी सामान्यतः ये मानते हैं कि जो जैन कुल में पैदा हुआ वो जैन है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैन वो है जिसको गर्भ से जैन संस्कार मिलना शुरू हो जाते हैं, जो जन्म के 40 दिन बाद मंदिर ले जाकर मुनिराज भूमिका या किसी देश प्रति श्रावक द्वारा, प्रतिमाधारी व्यक्ति द्वारा नमोकार मंत्र सुनाकर जैन धर्म के जिसको संस्कार दिए जाते हैं, और 8 वर्ष की उम्र होने पर 7 व्यसन और अष्टमूल गुणों को धारण कराया जाता है, तथा वयस्क होने पर जो षट आवश्यक का पालन करता है। वास्तव में तो वही जैन है। ये सब न होने पर नाम के आगे जैन लिखना अर्थहीन है, कोई मायने नहीं है उसके। और वर्तमान काल में 99% ऐसा ही होता है। इसमें अज्ञानता और प्रमाद दोनों ही मुख्य कारण। खैर, जो बीत गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। इसे भुलाकर हम इन सभी चीजों का, इन नियमों का, व्रतों का पालन धीमे धीमे कर सकते हैं और करना चाहिए। जब जागे तभी सवेरा। लेकिन ये करना आवश्यक भी है, क्योंकि इससे समाधि मरण की राह सरल हो जाएगी। आसानी से हम इस रास्ते पर आगे चल सकेंगे। ये तो सत्य है कि इस साधना में दृढ़ निश्चय से तन्मय होकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफल होंगे। ऐसा अनेकों बार देखा और अनुभव किया गया है।
इसमें असंभव असंभव जैसा कुछ नहीं है। इसके पश्चात निर्यापक के निर्देशन में समाधि मनन की साधना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए मन की विशुद्धि बढ़ाएं और मन को नियंत्रित करें। इंद्रियों को धर्म के मार्ग के अनुरूप आदेश देना प्रारंभ करें। पहले आप आदेश लेते थे इनसे, मन और इंद्रियां जो कहती थी हमें वही मानते थे हम। लेकिन अब जब ये समझ आ गई है बात, तो हमें इन्हें आदेश देना है। इनसे आदेश लेने नहीं है, इनको अपने हिसाब से चलाना है। अब स्थिति को बदल देना एकदम। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वाणी की संलेखना शुरू होने के 8 दिन के बाद समाज को पता चला, जब समय सार की पुस्तक में एक पर्ची देखी गई जिस पर लिखा था वर्णी जी ने कि शरीर ने मेरा साथ देना बंद कर दिया है, सो मैंने भी इस तन को वेतन देना कम कर दिया है। आप सोचिए, शरीर को अपने से किस हद तक अलग मानते थे वर्णी जी। ऐसे उदाहरण हमारे सामने वर्तमान में भी बहुत से मिलते हैं। कुछ भी असंभव नहीं ऐसा कहें कि ये तो चौथे काल की बातें हैं जी, आज नहीं हो सकता ऐसा, आज भी होता है। वर्तमान में भी उदाहरण आपको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे। तो इस प्रकार हमको निरंतर कषायों और काया को क्रश करते जाना है। चिंतन की विशुद्धि बढ़ाने के लिए 12 भावना, मेरी भावना, वैराग्य भावना, 6 ढाला, साधुओं के प्रवचन का निरंतर श्रवण करना और साधर्मी जनों का उद्बोधन, इन सब का आश्रय लेते हुए जीवन के अंत समय तक पहुंचना है। इससे पूर्व में अपनी कोई भी इच्छा शेष न रहने दें। इच्छाओं के साथ समाधि मरण करना संभव नहीं। अगर आपकी कोई प्रबल इच्छा है जो पूरी हो सकती है, तो पहले उसको पूरा कर लें और वरना इच्छाओं पर एक पूर्ण विराम लगा दें कि ये इच्छाएं मेरा कुछ भी भला करने वाली नहीं है। इतनी समझदारी अपने अंदर जगाएं, वरना यदि अंत समय में वो इच्छा आपके सामने आ गई तो आपके समाधि मरण का स्तर बहुत नीचे आ जाएगा। मन में आ गया, एक बार वो व्यंजन खा लेता तो बहुत अच्छा रहता, पता नहीं फिर कब मिलेगा। एक बार उस शख्स को बुला के मिल लेता मैं उससे। एक बार वो जगह में सोच रहा था बहुत दिनों से, वहां घूम के आ जाता, देख के आ जाता कैसी सुंदर है, उसके बाद समाधि मरण कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं। इच्छाओं को विराम देकर ही समाधि मरण करना है। इसलिए इच्छाओं से रहित होकर ही आप इस क्रिया में आगे बढ़े, एकदम निर्विकल्प होकर, सबसे क्षमा याचना करते हुए और अंत समय में महामंत्र यानी नमोकार मंत्र का जाप करते करते इस शरीर का त्याग करना है। यही सबसे अच्छी स्थिति होगी। जब इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं, अंत समय नजदीक आता है, तो पहले जैसे इसमें परिजनों का और जो लोग इस सारी प्रक्रिया में आपका सहयोग कर रहे हैं, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
उनका हर समय सचेत रहना, अगर छपक कहीं विचलित हो रहा हो, कोई बात उसको कचोट रही हो, तो उसको तुरंत सही मार्ग पर लाना, उसकी इच्छाओं को दमन करने में उसका सहयोग करना, उसने क्या क्या अच्छे काम किए धार्मिक, उनको बार बार याद दिलाना, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं से भी कोई ऐसी बात न हो कि उसके मन में राग पनपने लगे। और जब अंत समय नजदीक आता चला जाता है तो पहले जैसे नमोकार मंत्र की जाप स्वयं करो और छपक से भी करवाए। जैसे जैसे अंत समय नजदीक आता है, सारी इंद्रियां शिथिल होती आती हैं, कान भी बराबर सुनते नहीं, जबान भी चलती नहीं पूरी तरीके से, तो क्या करना चाहिए? पहले जैसे नमोकार मंत्र की जाप कर रहे थे, फिर छोटे जाप पे आ जाए, छोटे मंत्रों की जाप करा, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। पहले जोर जोर से बोल रहे थे, अब उसके कान के पास मुंह ले जाके धीमे धीमे बोले, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। फिर उसके बाद में क्या करें? ओम ओम ओम, मंत्रों को छोटा करते चले जाएं, ताकि वो उसमें अपने आप को रमा सके और वो भी आपके साथ साथ बोलता रहे। बोले अगर नहीं तो कम से कम सुने और उसको समझ में आए कि ये क्या कहा जा रहा है। ऐसा सचेत होने की जरूरत है। हम सबके जीवन में ऐसा ही घटित हो, ऐसी प्रार्थना मैं अनंत परमेश्वर से करता हूं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।